देश भर में होली के मौके पर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 56,000 नए मामले सामने आए और देश में एक्टिव केसों की संख्या 5,40,000 के पार चली गई है। लेकिन इन सब के बीच जो एक राहत की खबर है वो ये कि देश के एक दो नहीं बल्कि 430 जिले ऐसे भी हैं जहाँ बीते 28 दिनों में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया और कोरोना की डेली केसेज में भी गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कहा कि कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। देश के 8 राज्य कोरोना संक्रमण का हब बने हुए हैं। इन राज्यों में कोरोना के कुल 85% केस सामने आए हैं। वैक्सीन लगवाकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा मंत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही तमाम अफवाहों पर कहा, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद किसी को भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। भारत की दोनों कोरोना वैक्सीन सेफ और प्रभावी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तमाम संदेह और संशय है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वायरल हो रहे संदेशों का यकीन न करें। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण का शिकार होने के मामलों पर भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी राय व्यक्त की। वैक्सीन लेने के बाद भी यदि कोई कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाता है तो फिर अस्पताल में उसके भर्ती होने की जरूरत कम ही रहती है। इसके अलावा वैक्सीन लेने के बाद कोरोना का शिकार हुए लोगों को आईसीयू वार्ड्स में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हेल्थ मिनिस्टर ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में करीब 2 दर्जन टीके आ सकते हैं। फिलहाल 7 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें से कई एडवांस स्टेज में है। करीब 2 दर्जन वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। देश में बुलेट रफ्तार से जारी है वैक्सीनेशन। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण तेजी से चल रहा है और अब तक देश में 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। भारत में फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम की 2 वैक्सीन के जरिए टीकाकरण हो रहा है। कोवैक्सीन पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है, जबकि कोविशील्ड की खोज कहीं और हुई है, लेकिन इसका उत्पादन पूरी तरह से भारत में ही हो रहा है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है जिनकी आयु 45 साल से ऊपर है। 1 मार्च से उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी गई थी जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो या फिर ऐसे लोग जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो, लेकिन वे कोमॉर्बिड भी हों। अब कोमॉर्बिड होने की शर्त को हटा दिया गया है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को जब टीका लगाने की अनुमति मिली थी तो उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। दुनिया भर में कोरोना को लेकर ये है बड़ी खबर। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा कि रूस में मौजूदा रफ्तार से वैक्सीनेशन हुआ तो गर्मी तक 70% एडल्ट्स को वैक्सीन दे दी जाएगी। ऐसा हुआ तो इस साल गर्मी तक देश के लोगों में हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो वहीं ब्राजील से भी खबर आ रही है। यहाँ लगातार दूसरे दिन 50,000 से कम कोरोना संक्रमित मिले। वहीं कनाडा में 55 साल से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन नहीं दी जाएगी। माना जा रहा है कि ब्लड क्लॉट जैसे साइड इफेक्ट की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला किया गया है। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए बड़ी नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने रोक लगाई। इससे पहले जर्मनी, इटली और फ्रांस समेत 15 से ज्यादा देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके पीछे दावा है कि वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के बन रहे थे। हालांकि इस बात की पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा वैक्सीन से हुआ है। हालांकि इन देशों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब फिर से शुरू हो चुका है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया था कि डेटा से स्पष्ट नहीं हो सका है कि वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉट बने। इस वजह से वैक्सीन का इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं है। वहीं कोरोना के मामले में अमेरिका से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक यहाँ फ्लोरिडा स्टेट में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। हैरानी की बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा असर युवाओं पर देखने को मिला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर दिन 5,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इसमें 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन मरीजों में 80 से 90% लोगों की उम्र 40 से नीचे है। इस बीच हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान समेत 37 देशों में कोरोना की तीसरी और चौथी लहर का डर सताने लगा है। इसमें अमेरिका, ब्राजील, यूके, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, यूक्रेन, स्पेन जैसे देश भी शामिल हैं। इनमें से कई देश कोरोना की दूसरी जबकि कुछ तीसरी लहर से गुजर चुके हैं।